मेमोरी लॉस को दूर करने के लिए और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए 5 प्राणायाम बता रहा हूं। इन 5 प्राणायाम को नियमित करेंगे तो आपका याददाश्त अद्भुत हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले अपडेट भी मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी श्वास लें, पूरी श्वास को खाली करें। लंबी श्वास भरें, पूरी श्वास को खाली करें। इस तरह से लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास को छोड़ने का प्रक्रिया, इसको धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे। जितनी तेजी से कर सकें उतना अच्छा होगा, लेकिन जब आप थक जाएं तो विश्राम कर सकते हैं। इस तरह से इस अभ्यास को बढ़ाते हुए 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। अगर इससे भी पहले थक जाएं तो थोड़ी देर विश्राम करिए। ऐसे मौन रहकर श्वास को अंदर आते हुए अनुभव करें, बाहर जाते हुए अनुभव करें, अंदर आते हुए अनुभव करें, बाहर जाते हुए अनुभव करें। इस तरह से श्वासों का अवलोकन करना, श्वासों को, इसको कहते हैं प्रेक्षा करना, श्वास प्रेक्षा करना। इससे श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होता है और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। मन का जो विचलन है दूर होता है, मन के अंदर ठहराव आने लगता है, जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायक होगा। और दूसरा अभ्यास, ब्लड केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, या इसको कपालभाति क्रिया भी कहते हैं। इस तरह से कपालभाति का अभ्यास को निरंतर करना होता है। कम से कम 500 से लेकर के 1000 स्ट्रोक तक कपालभाति करिए, जो ब्लड केमिस्ट्री को इम्प्रूव करेगा, ऑक्सीजन इनटेक के लेवल को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाएगा और याददाश्त को तेज करेगा। इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रसर्दन विधारणाभ्यम वा प्राणस्य। प्रसर्दन के अभ्यास निरंतर करते हुए मन के अंदर ठहराव ले आ सकते हैं। प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण के साथ मन की शक्ति का विकास किया जा सकता है। स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका के अंदर कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो ये मन के अंदर चंचलता दूर होकर के ठहराव आने से मन की शक्ति बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है। और तीसरा अभ्यास आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे दायां अंगूठा से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास को खाली करिए और बाएं से ही भरें और दाएं से श्वास को खाली करेंगे। दाएं से ही भरें और बाएं से खाली करेंगे। बाएं से भरें और दाएं से खाली करें। इस प्रकार दाएं से भरकर बाएं से छोड़ें, बाएं से भरकर दाएं से छोड़ें। इस अभ्यास को निरंतर करिए। इस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से प्राण ऊर्जा का संतुलन के साथ साथ हार्मोनल संतुलन तक आ जाता है। राइट ब्रेन हेमिस्फीयर और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर में संतुलन आ जाता है और ब्रेन हेमिस्फीयर के संतुलन के साथ साथ बॉडी में संतुलन के साथ साथ हार्मोनल संतुलन अंदर से एक ठहराव को विकास करते हुए याददाश्त को तेज कर देता है। और चौथा प्राणायाम आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिए। इसको भी 5 मिनट तक ले जाइए। इस तरह से अब हाथ के बीच की अंगुली से आंखें बंद करें, अंगूठा से कान को बंद करें, पीठ को सीधी रखकर भ्रमर की भांति गुंजन पैदा करें।
तरह से कम 5 बार इस अभ्यास को रिपीट करिएगा। और अंतिम अभ्यास, इसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, इसको ओम चैंटिंग भी कहते हैं, इसको अनाहत नाद भी कहते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इसको नाद के रूप में भी अभ्यास किया जाता है, नाद साधना के रूप में भी, और ध्यान के रूप में भी, प्राणायाम के रूप में भी अभ्यास किया जाता है। तो आप सहज होकर पीठ सीधी रखें और नासिका से श्वास भरें, और श्वास छोड़ते समय ओ, ऊ और म 3 ध्वनि निकालेंगे। ओ के उच्चारण के समय मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान चक्र होते हुए, नाभि चक्र होते हुए अनाहत चक्र तक अपने ध्यान को ले जाएंगे। और ऊ के उच्चारण करते समय नाभि केंद्र से लेकर आप ऊपर आ चुके हैं, आप हृदय केंद्र से फिर विशुद्धि केंद्र थ्रोट सेंटर तक अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऊ का उच्चारण करें। और जब मैं म साउंड का उच्चारण करते हैं, मैं का उच्चारण करते हैं, तो अपने ध्यान को फोरहेड सेंटर पर केंद्रित करें, आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, और होठ मिला करके रखेंगे, अंदर ही अंदर गुंजन पैदा करेंगे। इस तरह से प्रकार पूरे शरीर पर गुंजन को अनुभव करिए, मौन रहकर शांत भाव के साथ। फिर इसको भी कम से कम 5 से 10 बार करिए। फिर थोड़ी देर ध्यानस्थ होकर हथेली को एक आपस में रॉबिंग करें। जब हथेली गर्म हो, आंखों को सहलाएं, धीरे धीरे हथेली को चेहरे पर, सीट पर फेरते हुए वापस ले आएंगे, और ब्लिंकिंग करते हुए आंखें खोलिए। और इस अभ्यास को नियमित करिए और आपको अद्भुत लाभ मिलने वाला है। हाँ, अभी तक अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपके परिवार में अगर किसी को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, या कमज़ोर याददाश्त है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।